Rajat was a passionate traveler, worked in a private firm. यहाँ पे आप प्राइवेट फर्म का नाम डालो. Rajat, a passionate traveler working in TUV or any Infosys. Okay. Uh, was always on the go to explore places. फिर यहाँ पे wanted to experience the river rafting in Dandeli. Dandeli महाराष्ट्र वाला. कर्नाटक थोड़ा बॉर्डर पे है गोकर्णा ना। वाला, गोकर्णा हाँ वो करना के दांडेली. नीचे। हाँ वो करना के नीचे। ठीक है. River rafting in Dandeli, gathered his friends, planned the trip when reaching. यहाँ पे ना अगर जैसे आपने ऑफिस लिखा है तो यहाँ पे ये भी लिखो कि on the weekend, on the long weekend, as the long weekend was approaching, the main character went because छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप कंपनी बता रहे हो तो. Friend planned on reaching river banks. He made sure to wear all the safety. ये सेफ्टी इक्विपमेंट वाला नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Practiced the movements of the boat, was excited for the ride. During the ride, he made sure to hold tight, keep the josh high. Finally, he enjoyed the trip and went back with lots of memories and learnings. यहाँ पे आप बोल सकते हो कि that he wanted to explore more river rafting and further plans to वो ऋषिकेश और ऐसे जाने के. Okay. And ठीक है. ठीक है. I can add Very more questions, right? very passionate or adventure enthusiast, adrenaline rush or something like that. यहाँ पे इफ यू कैन जैसे आप मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे आप पे आइडिया है नहीं प्रॉपरली हाउ द रिवर राफ्टिंग वर्क्स. हाँ एग्जैक्टली या आप इसीलिए ऊपर ज्यादा ऊपर से लिख रहे हो माइक्रो। क्योंकि 2 बार तो आपने सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में लिख दिया है. तो ओवर बीइंग ओवर कॉन्शियस आल्सो लीड्स टू रिडक्शन इन योर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है. तो मेक दीज चेंजेस. ओके Kiran, who works in a private firm, belong to a family. Picture अगले इसमें. This one. हाँ Works in a private firm, belong to a family of 4. During the evening of Dashera, he decided to take responsibility of cleaning, decorating the house. During the eve of Dashera नहीं होगा पहले. अच्छा eve of Dashera ठीक है. Sorry. The house and his sister split the task accordingly, sorted the work early in the morning, started by mopping, collecting the waste, cleaning. Market started decorating the house, lantern. He helped his mother and father to do the puja, took the blessings. ये बार बार प्राइवेट फॉर्म मत लिखो. Touched his feet. Finally, they completed the. सही है. ठीक है. कटिंग्स मत करो. बाकी और कोई माइक्रो एक्शन डाल सकते हैं. वैसे तो ओवरऑल सही लग रही है मुझे. हाँ वो टाइम कंस्ट्रेंट से लिखा तो शायद माइक्रो एक्शन नहीं डाल पाया और पर नहीं वैसे ओवरऑल पूछ रहे हो. अभी भी आप पढ़ रहे हो तो अभी आपको कुछ याद आ रहा है और एनीवन एल्स. वो गाड़ी का पूजा वगैरह करे वो डाल सकते हैं। हाँ हाँ. और स्वीट्स वगैरह बांटा या हाँ. दोस्तों को बुलाया हम्म, या अपने कॉलीग्स को बुलाया. हाँ ठीक है. पर पिक्चर में 4 लोग ही थे तो मैंने ज़्यादा नहीं बाकी चीजें भी तो अपन अजम्पशन पे ही चलते हैं ना. ओके तो वो तो बैकग्राउंड हीरोज में 1-2 के बारे में लिखोगे तो ऐसे कुछ ये नहीं होता. चलो. ओके Ritik, a BC agriculture graduate, belonged to farmers background. Shivar, Pune, wanted to contribute the farm and टू द uplift the फॉर्म family to the farm. After his research on the vermicomposting project, decided to discuss with father and convince him. Discuss the advantages vermicomposting, explain procedure. Started by gathering the bio waste.
in the Efforts of his empty. family, growth, output. He observed the growth to the output and ये क्या सॉइल क्वालिटी, ये इस वाले हाँ वर्मी कंपोस्टिंग बोल रहे हो ना, तो फिर आपका मेन एक्शन होना चाहिए, इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो वर्मी कंपोस्टिंग को। हाँ, क्योंकि पिक्चर में बस एक डिस्कशन टाइप हो रहा था, तो मैंने सोचा डिस्कशन करते हैं और देखो बस अगर आप डिस्कशन का मतलब बस इतना है, वो बैकग्राउंड इसलिए दिखाया कि दे आर टॉकिंग, वो थोड़ा ओपन एंडिंग देने की कोशिश की गई है आपको। बट अगर आप अपनी स्टोरी में उस डिस्कशन का कोई आउटकम नहीं निकाल पा रहे हो ना ठीक से प्रॉपरली, मतलब माइक्रो एक्शन के टर्म्स में, तो फिर वो वहीं पे रह जाता है। ज़्यादा और डिटेल में जाना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट। मैंने बस एक छोटा आर्टिकल पढ़ा था, तो मे बी और डिटेल्स हो सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे डालो स्टेप बाय स्टेप हाउ हाँ, टू डू वर्मी कंपोस्टिंग। वही वो कर देंगे। बाकी इसमें वर्मी कंपोस्टिंग के थोड़े बहुत भी अगर पैसे लग रहे हैं तो वो, और एक जगह क्या बोलते हैं, इसका ट्राई करके देखा है इसको कहीं पे। और यहाँ पे लास्ट में आप ये भी लाइन डालोगे कि आपने मतलब एक बार आपने अपना इवेंट करवा ली, ही वाज सैटिस्फाइड, कंटिन्यूड हेल्पिंग हिज फादर एंड ही आल्सो डिसाइडेड टू रोप इन द अदर फार्मर्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम विद द वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, ओके। Wife lived in society, always had a good relation with the neighbor. One day, the neighbors were required to gather the village due to emergency. एक बार पिक्चर देख लीजिए। ये वाली है। नहीं, 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 उसके पैर ऊपर वाली। हाँ, ये छोटी सी लड़की है ना? हाँ, They always had a good relation with neighbor. One day, neighbor were required to village. Worried about the grandchild. Calm. ये यहाँ पे worried about grandchild नहीं. As they due to the emergency, they proactively Prasad proactively decided to take up the responsibility of the child. ये सब नहीं भी ओके, लिखोगे तो चल जाएगा। Suggest ओके, and told them to go to village and they'll take care of the grandchild. Promised that he would take the correct, क्या ये, टेक गुड केयर ऑफ हर। he also booked the cab, safety got their bags into the corner, his wife made sure the child had fun। यहाँ पे child को फिर वो अच्छी थीम है, ये बहुत मतलब क्वाइट यूनिक थीम, नाइस। यहाँ पे वो लास्ट में उस ये भी करवाओ कि मतलब उसका स्कूल कॉलेज जो भी था बच्चे का, उसको वो लेके जाते थे, ड्रॉप करते थे, मतलब हाँ, just to add some more actions and ensure that she speaks to the family on like on the day to day basis। ठीक है, फाइन। मैम, एक एक छोटा सा डाउट था। द ओनली रीज़न मैंने लॉन्ग टर्म एक्शंस नहीं लिखा, बिकॉज सर जनरली बोलते थे कि सिंपल सा अभी का अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो ही ले लो। दैट इज द हाँ रीजन आई डिडंट ट्राई कि जनरल कॉल वगैरह लगाया। मैंने सोचा था, पर सर बोलते थे कि अब छोटा वाला प्रॉब्लम ले लो जो अभी सॉल्व हो जाए। तो मैं सोचा सुबह जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे घर, तो बस एक ही दिन का एक्शन सोचा था। अच्छा, ये इसमें बट इसमें क्लियर काम देन डाउन गो टू द विलेज डू नॉट वरी प्रेज दैट ही वुड टेक आल्सो बुक द कैब गॉट देयर बैग्स इनटू इनवाइट। बट यहाँ पे ये लास्ट में आपने लिखा है देवर बैक। हाँ, हाँ तो वो और फिर डिटेल। लास्ट में फिर कैसे पता चलेगा, इनिशियली फिर आपको बताना हाँ, पड़ेगा ना कि वो डे वाले बेसिस पे जा रहे हो। ओके। यहाँ पे नोटिस दैट नेबर एंड डिसाइडेड टू टेक द प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड फॉर अ डे। हाँ, बट वो ऐड कर देते। ठीक है। Kishore works in private firm, lived with his grandparents, suddenly noticed his grandmother yelling in pain, quickly got a seat and offered water। Yelling in pain नहीं होगा। Saw observed the grandmother in pain, ओके, quickly got her seat offered। She was complaining about the, she spoke about she minor pain in the ear।
ये काम हिम डाउन हर जगह मत करो, पिछली 3 स्टोरी में काम हिम डाउन पढ़ चुकी हूँ मैं। हाँ, वो पिक्चर में थोड़ा दादाजी ऐसे लग रहे थे, सोचा सोचा थोड़ा ये कर दूँ उसको। इमोशंस पे ज्यादा मत जाओ, इमोशंस को एक्सप्लेन मत करो, मतलब इमोशंस मतलब नेगेटिव इमोशंस को पे इतना मत जाओ। नेगेटिव, राइट, आई गॉट इट। Observe that the grandfather felt nervous, calmed him down. Good carer got all the medicine told by the doctor. She यहाँ पे आप वो भी देख सकते, यहाँ पे वो भी देख सकते हो पैलिएटिव केयर के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल की इन ऑर्डर दैट दिस डज नॉट कंटिन्यू टू हैपन, ऐसा कुछ। ओके, ओके। Ritik was a wildlife photographer, already had published pictures for several magazines, was targeting to the best business when he got the aware of the new species of birds migrating to Sahyadri Mountains. Got his colleague, reached the spot, got his lens of high clarity pictures, also got the trees. वो पिक्चर देख रहे हैं एक बार, सही लगता ये वाली है ना? क्योंकि वो जो पेड़ पे चढ़ते हैं, हाँ। Wildlife already published, targeting when he got aware. हाँ बताओ आर्यन। I wrote a story on this picture also. ठीक है, मतलब PDF अलग से लिखी थी मैंने। इसके बाद पढ़ते हैं। He also got on the trees to get the bird eye view, it was enough. He went back to office with lots of learning, contribution to publish. ठीक है, this good one story, this works. हाँ आर्यन आप बता रहे थे। तो मैम मेरी स्टोरी थी कि Amana college student lives in village Sadarpur, coming from a farming family. He helps his father in various works of farming, including monitoring of fields day and night. While monitoring their field from tree trunk, he discussed with his father about installing cameras with night vision capabilities. He installed cameras with night vision capabilities and can also install Jhatka system to prevent animal entering their fields. He told his father to that they can access footage remotely on phones, which will save their time of monitoring and can be used in other household stuffs. That time can be used in other household stuff, which can also save his time of preparing for his career. After a detailed discussion with a technician, they got camera installed and Jhatka system also activated on boundary wires. मतलब ये मैंने ऐसी कैजुअली लिख दी थी। नहीं पर ये सही है स्टोरी, मतलब समथिंग विच इज नॉट सो नॉर्मल, बट ठीक है। ओके एक सेकंड बस। शिवम Yes, ma'am. Inter-department fest sports matches was organized by the college and displayed at the notice board for the same. Ravi, seeing it, gets excited about the event. Participate in the football tournament. Many students say yes for the team, so then the Ravi calls for the interview. यार ये ना थोड़ा सा, अगर आपको इनिशियली आपका मेन अगर इंटर डिपार्टमेंट फेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब से थोड़ा दूर रहो, मतलब फॉर इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट्सएप एंड पोल्स। आई अंडरस्टैंड कि दिस इज द रियल केस हाउ इट हैपेंस इन आवर कॉलेजेस, बट यहाँ पे ना योर मेजर फोकस शुड बी इंटर डिपार्टमेंट। अगर आप करवा रहे हो स्पोर्ट्स तो फिर स्पोर्ट्स के बारे में बताओ, Yes, ma'am. मतलब हाउ डिड ही डिसाइड टू सिलेक्ट दी स्पेसिफिक कैंडिडेट्स, मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर्स, और फिर स्पोर्ट्स प्लेयर करने के बाद कैसे खेला, क्या किया, मतलब अपनी स्किल Yes, ma'am. सेट, टेक्निकल स्किल्स, उन सब पे कैसे काम किया। बिकॉज लास्ट में आप लिखोगे ना पार्टिसिपेशन एज पर परफॉर्मेंस, रेगुलरिटी, दे मेक अ टीम। ये मेक अ टीम वाला जो मेन पार्ट है ना, ये आपका मेजर पार्ट होना चाहिए कि दे मेड अ टीम एंड डिसाइडेड कंटिन्यू टू वर्क ऑन द skills required for the football match.
तो वो आपका मेजर मेजॉरिटी एक्शन होना चाहिए, ओके मैम। कौन प्रैक्टिस और ये सब के रिगार्डिंग। Arjun had come up to his hometown for Diwali vacations. Vacations की spelling गलत है. He used to do job in city. Friends who were away from the home for education had come, met, had a talk. Arjun thought of playing. ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो. Arjun as a during the Diwali vacations, Arjun working in TCS came to his village and had an interaction with his fellow friends who also had come for the Diwali vacation. So through the interaction, they decided to, with a consensus, they decided to make a volleyball ground in their village in the open area, for which they all planned to earmark the area, um, delegated the responsibilities in order to dug up the ground in a phased manner, marked the area, marked for the, क्या बोलते हैं उसे, चूना यूज करते हैं ना मार्क करने के लिए, वो यूज किया, और उसके बाद उसको मिट्टी से प्रेस किया, रोल किया, सच दैट वो मिट्टी बार बार ये ना हो, उसे वाटर किया, और अगले दिन से उसी दिन से खेलना स्टार्ट कर सकते हो. मैम मीन्स जो माइक्रो एक्शंस रहते हैं वो डिटेल में लिखने, राइट मैम? यस, बिल्कुल डिटेल में. आप और जो मैं डिटेलिंग में, बैकग्राउंड हाँ, जो मैं बैकग्राउंड स्टोरी दे रहा हूँ, मतलब एक्शन तक पहुंचने के लिए जो बैकग्राउंड में बता रहा हूँ वो बैकग्राउंड कम करना पड़ेगा, राइट? यस, जितना कम करोगे ना उतना बेटर होगा, उतना ज्यादा आपको माइक्रो एक्शंस के लिए टाइम मिलेगा. मतलब माइक्रो एक्शंस वहां तक, अभी आप जब सोच रहे हो ना, तो विजुअलाइज करो उस चीज को. जैसे मैं अपने रूम पे आती हूँ, तो फिर मैं सबसे पहले बेल बजाती हूँ, या दरवाजा खोलती हूँ, चाबी ऐसे डालती हूँ, सांस लेती हूँ. ये सारे बिल्कुल माइक्रो एक्शन है, इन डिटेल आनी चाहिए. मतलब सामने वाले को ना विजुअलाइज होना चाहिए. जैसे इफ आई एम गोइंग टू सर्टेन XYZ प्लेस फॉर द ट्रैवलिंग और ट्रिप, तो फिर मैं वहां पे अगर टिकट भी लेती हूँ ना, तो वो आप लिखो, उस चीज को विजुअलाइज करो कि कौन कौन सी चीजें अगर मैं होता तो पढ़ता तो कैसे करता. हम ना बस स्टोरी लिखने के लिए लिखते हैं, विजुअलाइज नहीं करते उस स्टोरी को. यस मैम. नेक्स्ट फ्रॉम दिस राइट प्लेट, ठीक है. इसमें थोड़े से और माइक्रो एक्शंस. रितेश who used to live in village. After college, he used to help his father in the farming related work for at least 2 hours. Accordingly, in the evening, he used to dedicate all his time for the study. He used to visit temple for the aarti, have dinner. Entire process farming. बढ़िया, अच्छी स्टोरी है ये. This story works. No changes. Pritesh, fond of horses, during college time joined horse riding camp where he formed a very good connection with horse. In no time he used to take care of the talk to the horse, very close friend whenever on ride to the. ये वाली स्टोरी आ नहीं रही है आपकी ठीक से. मतलब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब तो 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन बतानी थी, तो आपने एक बंदा हटा के हॉर्स डाल दिया है. तो इसको चेंज करो यहाँ पे, मतलब थीम चेंज करो पूरी, कि कैसे उसने हॉर्स राइडिंग सीखी. अगर आप बोल भी रहे हो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ पे थोड़े और माइक्रो एक्शंस, टेक्निकल डिटेल्स डालो. ये यहाँ से हॉर्समैनशिप, गियर, स्टैग, ये सारी चीजें डालो.
हाँ रे मैम एक छोटा सा डाउट था कि जैसे मैंने बीएससी से किया, तो अगर पिक्चर में क्लियर कट साइन नहीं है कि वो बंदा बीटेक से या फिर इंजीनियर है, और मैं उस अपना सेंटर कैरेक्टर बीटेक करवा रहा हूँ उसको, या फिर इंजीनियर बना रहा हूँ, तो इज इट ओके, मतलब क्या वो चलेगा? एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू राइट डिटेल्स सब कुछ चलेगा। बिकॉज आपके दोस्तों ने भी तो ओके। बीटेक की होगी ना, बीएससी बीएड बीटेक, तो मैं मान लूंगी कि आपने उससे अच्छे से इन डिटेल बात की है। बस ऊपर ऊपर से मत करना, बाकी इन डिटेल आप लिख रहे हो तो चल जाएगा। ओके मैम। तो शिवम ये वाली भी स्टोरी आप चेंज करें, यस मैम। इसमें माइक्रो एक्शंस के साथ अलावा डिटेल्स और डालें। कब है आपकी एसएसबी? मैम 2 दिसंबर। टेक एंट्री? नो एफकैड एंट्री। या तो एफकैट जा रहे हो ना, और जो भी लोग यहाँ पे एफकैट जा रहे हो तो थोड़ी अपनी ना अंग्रेजी वर्बल प्रोडक्टिविटी इंटेलेक्चुअल थोड़ा और ऊपर रखो, क्योंकि एफकैट में इसके 100% नंबर है। आर्मी एसएसबी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, बट एफकैट में दे नीड इंटेलेक्चुअल पीपल। तो प्लीज डू फोकस जब भी आप टैट वैट एसआरटी कर रहे हो ना, तो थोड़ी अपने वर्ब्स वोकैब ये सब पे ध्यान दो। एफकैट एयरफोर्स में ये इंपॉर्टेंट है। मैम और ये हैंडराइटिंग के बारे में भी पूछना था। ये जो हैंडराइटिंग है ओके कि इससे और इम्प्रूव करनी पड़ेगी? क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, पर इससे आगे नहीं जा रही मैं। क्योंकि जब फास्ट लिखता हूँ तो वो गंदी अरे हो ही जाती है। आप 20 बार दो। अभी दिसंबर में है ना आपकी एसएसबी, अभी अक्टूबर चल रहा है। आप अभी कंटेंट क्रिएट करो, नवंबर से स्टार्ट करना साइक टॉसियर लिखना। देखो एफकैट की वैसे भी शाम को होता है साइक, तो अगर अभी आपकी खराब यस आ मैम। रही है तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी, तो वो मत यस करो। मैम। Even after being the civilian uniform always attracted Neha, and she was quite fascinated about the forces. Choosing for the venue for the Defense Expo, she witnessed the Suryakiran while rehearsing. Memorized it was the moment while not being in the last year college, she decided that she will join the Indian Air Force, applied for AFCAT. नहीं भाई ये स्टोरी नहीं चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल चेंज 100% चेंज करो इसको। उसका जो मैम रिएक्शन था ना वो थोड़ा सा वैसा लग रहा था, किसी चीज को या तो फैसिनेट वो देख रही है, या तो अगर नेगेटिव वे में लेंगे तो किसी चीज को देख के शॉक है। नहीं नहीं तो इसका पॉजिटिव वे में ही लेके, बट अगर आप ये बोल रहे हो दैट शी वाज ऑड बाय दी सूर्य किरण, तो फिर आप उतना ही बताओ कि सूर्य किरण के साथ मतलब शी वाज ऑड। सॉरी कहाँ थे हम? हाँ तो ये सूर्य किरण वाला जो है ना, इस पे ज्यादा फोकस करो कि मतलब एफकैट छोड़ के दैट शी वाज ऑड, शी रेड मोर अबाउट सूर्य किरण। उसने क्या मतलब टेक्निकल डिटेल सूर्य किरण की उल्टी डाल दो कि उसने उसके बाद प्रोएक्टिवली क्या क्या देखा। मैम एक्चुअली मेरा ये थोड़ा सा मेजर एरिया और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि नहीं मेरा जो इसीलिए मैं एनसीसी बोल रही हूँ। दैट वाज फ्रॉम मेरा एनसीसी वाज फ्रॉम आर्मी ओनली, और तो मेरा प्रायोरिटी आर्मी ही है, मतलब लाइक रहा है हमेशा से। तो इनिशियली व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट एएफएसबी, सेकंड वाली में भी मेरे आर्मी के अटेम्प्ट ज्यादा थे एज कम्पेयर टू, तो वहां पे ये अब जो भी उनको लगाओ, तो मेरे से जीटीओ में भी ये सवाल पूछा गया और इवन इन पर्सनल इंटरव्यू, और लास्ट टाइम में तो ये इवन आस्क्ड मी कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रिल कर रहे थे कि कौन आर्मी या एयरफोर्स, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई एक चूज करो। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा ये तो मतलब एक कहीं ना कहीं, क्योंकि डिफेंस एक्सपो वाले से मतलब वो था, मतलब सूर्य किरण को देख के फैसिनेशन आई थी, तो फिर यही चीज मैंने उनको वहां पे बताई हुई थी। तो लाइक एफकैट वाली चीज को फिर हटा के ही पूरा सिर्फ उसी पे ही सूर्य किरण पे ही स्टोरी, बट उसमें मैम फिर आगे कैसे लाइक वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, थोड़ा सा अगर आप जैसे आपने लिखा कि सूर्य किरण आपने देखा,
तो उसके बाद आपने शी गॉट टू नो मोर अबाउट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, उसने उसकी टेक्निकल डिटेल सूर्य किरण में क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, कौन सी कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट है वो पढ़ा। उसके बाद उसने अपनी शी डिसाइडेड टू एनहांस हर नॉलेज, दिस सर्व्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर हर टू मेक हर पाथवे, डिसाइड हर पाथवे। और फिर इंडियन एयरफोर्स मत लिखो, ओके बस वहां तक छोड़ दो सूर्य किरण की डिटेल्स और सारी चीजें बता के। अब वो मैं उनको एक्चुअली खुद मैं गेस कर ऐड लेने करने दो। वाली थी, बट वो लिखते लिखते मेरे दिमाग से स्किप हो गया। वो IPV ड्राइव का जो होता है ना, क्योंकि वो भी मैंने किया था वहां पे जाके, तो वो सोचा वो था कि लिखो। उसको भी डाल देते हैं। वो मेरे दिमाग में डिटेल आई थी, पर लिखते टाइम पता नहीं स्किप हो गई। तो लाइक ये जितना भी प्रिपरेशन होने वाला फेज है हटा के डायरेक्टली आई शुड गो सूर्य किरण वाली चीजों को और एक्सप्लेन करके, देन उसने और क्या क्या चीजें करी टू नो मोर अबाउट द फोर्सेस। हाँ वो होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली सारी चीजें बता भी दो और उनका नाम भी मत लो इंडियन एयरफोर्स का। ओके। Anu, Taekwondo black belt, self-defense instructor since her college days. She engaged in teaching self-defense to the girls living in didn't have the access to internet and other resources to learn about different technique. On the occasion of Women's Day, she was to deliver a talk to expand the exposure of the course. Once again were to be projected after reaching on time, she delivered her talk confidently later on. देखो, इसके अलावा आप कुछ और बना सकते हो। I know this comes from your personal experience, but still, if you can find what मैम I एक्चुअली इसको देख के मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि या तो फिर मेरा लाइक फ्रॉम माय एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा लाइक BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, तो उसके थ्रू किसी प्रेजेंटेशन या किसी लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट के रिलेटेड आई कैन मेक अ स्टोरी। और दूसरा फिर मेरे दिमाग में यही आ रहा था बिकॉज मतलब ये मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है वुमेन्स डे का, मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में यह है कि इसको लिखने के बाद अगर वो, क्योंकि लाइक इंटरव्यू में हमारी फाइल भी जाती है ना, फोल्डर भी जाती है, तो वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट भी करेगा। तो इस वजह से मैंने ये सोच के लिखी थी स्टोरी। ठीक है ये कर सकते हो, entirely पर true। इसका ये देखो मतलब अटायर थोड़ा सा फॉर्मल टाइप आ रहा है। मैम एक्चुअली वो मैंने लाइक ये थीम लेके लिया क्योंकि उसको जो विमेंस डे के इवेंट में मतलब मेरे को बुलाया गया था, तो वहाँ पे आई हैड टू स्पीक, मतलब वहाँ पे लाइक उन्होंने लाइक फेलिसिटेट करके देन आई हैड टू स्पीक फर्स्ट। तो उससे रिलेटेड मैंने बताया है कि जो बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था कि जो आगे से लाइक और एरिया को कवर करना था उसके रिगार्डिंग प्लान एंड लेआउट के हिसाब से। बट फिर यहाँ पे अगर आप मतलब ये भी स्टोरी लिख रहे हो तो यहाँ पे ना फिर एक 2 लाइन एटलीस्ट 3 लाइन इस पे होनी चाहिए कि ऑन द डे, मतलब वो जो अपनी टॉक में डिलीवर करेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना ये मिरर और ये इसलिए शोकेस करता है कि हाउ यू आर थिंकिंग, आपका जस्ट बिफोर गोइंग फॉर द इवेंट व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट डू यू इंटेंड टू स्पीक। तो वो जो पॉइंटर्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए ना, वो पॉइंटर्स यहाँ पे भी आने चाहिए कि व्हाई शी नॉट। मैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में करके लेके एक दो लाइन ऐसे डाल दूं क्या, थोड़ा थोड़ा इमोशंस नहीं नहीं, इसको आप थर्ड इसमें लिख सकते हो, थर्ड पर्सन में, that she decided that she will do this. She also in her talk she also pointed out to the important highlights of why self-defense is important, how it can be implemented in a practical day-to-day life or society. So these were the major highlights of this, and this is what she was recalling or making mental notes about the same. तो बेसिकली एक्शन पार्ट को थोड़ा सा और लाइक माइक्रो एक्शंस को और एनहांस करना है। मतलब अगर आप टॉक देने जा रहे हो तो टॉक के बारे में बताओ कि आप क्या क्या पॉइंटर्स बोलोगे उस टॉक में, व्हाट मेक्स यू यूनिक। तो मैं जो लास्ट वाला पार्ट था ना कि मतलब उसको लाइक और एक्सपैंड करना, उसको हटा के इवन मैं उस वाली को थोड़ा सा बढ़ा सकती हूँ 2 लाइन वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे बस ये लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो, हाँ, दैट शी इंटरैक्टेड विद द ADG, फॉर्मुलेटेड अ प्लान टुगेदर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड दिस। यहाँ पे आप ये चेक ऑन द PPT डिटेल्स ये सब नहीं भी लिखोगे तो वो हटा के रिसोर्सेस अबाउट द डिफरेंट टेक्निक ये भी हटा के आप पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीजें हटा के engaged in teaching self defense. Now you talk about the what all pointers have you thought about कि आप बोलोगे। फिर उसके बाद 112HQ तो लिख ही लिया आपने, रीचिंग ऑन टाइम, डिलीवर टॉक कॉन्फिडेंटली, एंड उसने एक ओपन कॉन्वर्जेशन या ओपन ऐसे ये भी सेशन रखा, Q&A सेशंस
in order to speak to the fellow people, and she also gave her own mobile number in order to encourage women for their safety in the personal space or domain also. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Aryan completed BPEd this year, joined the Ghaziabad Public School physical education teacher. Interest of the students, discussed the principal, decided the inform students personally why the announcement, interesting students choose. Upon discussing the principal and the director of the scholarship, cluster winners announced the भाई कोई टीचर नहीं करेगा ये सारे काम, ये वाया स्टूडेंट होने चाहिए। मैंने एक स्टोरी और लिखी है इसके ऊपर ही, मतलब ये तो मुझे भी थोड़ी टू द पिक्चर नहीं लगी थी। एक नीचे वाली स्टोरी मतलब सिमिलर थीम के ऊपर है, सेम थीम के ऊपर है, बस एक्शन चला गया। स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंटेड द कंपटीशन इन सीबीएसई, यहाँ पे मतलब वांटेड टू सेलेक्ट नहीं, wanted to explore the talent of the pool or the class, so he organized this running competition, क्या बोलते हैं, hidden talent ढूंढना क्लास का, and bring medals नहीं, in order to enhance the competition in the sports events. Technique of running difference event, divided the group according to the event running competition, choose the winners, train further interested students also. The scholarship scheme, cluster winner, running competition, choose the winners to train further. Came to announce of ये थोड़ी ना आपकी स्टोरी आ रही है, कुछ मतलब कहीं और स्टोरी स्टार्ट हो रही है, कहीं और जा रही है, बीच में ब्रिज नहीं आ रहा आपकी स्टोरी में। मतलब अपन पहले स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर वहां से उठ के स्कॉलरशिप पे आ गए, तो क्लैरिटी नहीं आ रही है आपकी स्टोरी में। ओके मतलब कंक्लूजन थोड़ा एम स्पेसिफिक रखना है। एम स्पेसिफिक रखना है, और मतलब एक काम आप जो उठा रहे हो ना उसी पे करो। ऐसा लग रहा है कि आपको माइक्रो एक्शंस नहीं आ रहे, इसलिए आपने 2-4 और चीजें चिपका दी। नहीं, मैं माइक्रो एक्शंस तो मैं इसमें लिख सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें ये आइडिया भी डाल दो, ये आइडिया भी डाल दो, स्कॉलरशिप का भी डाल दो, ये सब डाल दो, इसी वजह से लगा। नहीं देखो, आप पकड़ो एक चीज और उसी पे बिल्कुल इन डेप्थ जाके काम करो। ओके, तो मतलब मैं इसमें ये आइडिया उठा सकता हूँ कि ब्रिंग मेडल्स, या फिर टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्लस्टर्स। हाँ, टैलेंट ओके देखने के लिए टैलेंट हंट करवा सकते हो आप। ओके उसी के अराउंड रखो स्टोरी। फिर डिफेंस एस्पिरेंट into bear personal expenses, studied from online platform to achieve his dreams, supports his expenses, works as a freelancer, CAPF. He is mainly making, ये क्या है, क्या है? मतलब ये किस पे स्टोरी है? ये पिक्चर है, ऊपर ही पिक्चर है, वो अच्छा, पिक्चर थी ऊपर। Defense aspirant studied making the first institute exchange of money. He was making the नहीं यार, ये वाली स्टोरी मत लिखो। इसमें मतलब इसमें दिक्कत क्या है इसमें? मतलब थोड़ी वो क्या बोलते हैं, पहले तो डिफेंस एस्पिरेंट स्पेसिफिक हो रही है, फौजी टाइप्स, और दूसरा कि CAPF भी आप डाल रहे हो तो कंफ्यूजन आएगा, फौज वर्सेस CAPF। तीसरा मनी मेकिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी।
He's making the test for the institute in the exchange of money. He was making the test for science. तो थोड़ा सा ऑफ आ रहा है, मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए. मतलब आई अंडरस्टैंड कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द थिंग्स. तो फिर एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं. और बताओ, और क्या थॉट्स हैं उस पिक्चर को लेके? वैसे थीम तो सही है ना कि मतलब वो फ्रीलांस, मतलब अगर एक थीम को पकड़े हम कि वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था कि मतलब टू बियर हिज ओन एक्सपेंसेस. बियर इज नहीं, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर सकते हो आप. ओके, As he मतलब wanted अगर to मैं support his dream and become financially independent, he used to manage his freelancing work apart from his preparations. ओके, फिर तो मैम बाकी इसमें कुछ वर्ड्स जो आपने बताए डिफेंस एस्पिरेंट और सीएपीएफ के बीच में वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो उसको वो हटा रिड्यूस के या फिर मैं बोलूंगी ये डिफेंस एस्पिरेंट, सीएपीएफ, ये दोनों चीजें हटा के आप अपना नॉर्मल कॉलेज का बता दो कि बंदा कॉलेज में था बट वो फ्रीलांसिंग करता था कॉलेज में. ओके मैम, ओके. और एक्सचेंज ऑफ मनी वाला एक्सचेंज ऑफ मनी बिल्कुल नहीं आना चाहिए. वो तो ओके ऑब्वियस ही मैम. बात है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं. ठीक है. अब मैम आई हैव वन डाउट. बताओ. मैम जैसे अभी आपने आपने मुझे भी बोला था, साथ में भी आर्यन को भी बोला रिगार्डिंग डिफेंस प्रिपरेशन एंड इसके एस्पेक्ट में. तो जनरली व्हाट हैपेंस कि जब ऐसी पिक्चर आती है जिसमें सेल्फ स्टडी टाइप का दिख रहा होता है, जैसे कि अभी ये बॉयज टीएटी की भी थी और जैसे गर्ल्स की भी आती है, तो वो थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस आता है क्योंकि हम लोग सेम ही फेज से हम लोग निकले हैं कि हम लोग रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. तो वो स्टोरी की थीम आ जाती है कि प्रिपरेशन फॉर सीडीएस और कैट और व्हाटएवर. तो मतलब यहाँ पे आप यही सजेस्ट कर रहे हो ना कि हमें उसके बजाय कॉलेज के एग्जाम या किसी और चीज का करना चाहिए, या क्या हमको उस चीज को थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करिए. मैं तो बस ये बोलूंगी कि देखो अपने सीडीएस एफकैट ये सब मत बताओ, क्योंकि वो बहुत ही नैरो थीम हो जाती है. फिर वो दिखता है कि पूरी डिस्कशन सिर्फ ऐसे, मतलब कहीं से भी ना इतना भी हिंट नहीं आना चाहिए कि तुम फौज के पीछे डिस्परेशन वाला पागल हो. थोड़ा सा. हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि हमें इस बच्चे की जरूरत है. ओके. तो इसलिए तो मैम बस बेसिकली फिर कॉलेज का मतलब उसमें अगर, क्योंकि वो तो फेज ऐसा दिखता है और अपनी एंट्री के हिसाब से स्कूल या उसका तो सही नहीं है, तो कॉलेज एग्जाम या उसका ही कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के हिसाब से. कॉलेज एग्जाम ऐसे कोई स्पेसिफिक एग्जाम तुम, मतलब देखो आईईएस सिविल सर्विसेज बता नहीं सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. सीएपीएफ Yes, ये सब ma'am. बताओगे तो फिर हो जाएगा कि तुम सीएपीएफ में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो. तो खुद से कोई ऐसी चीज मत उन्हें ऑफर करो कि तुम्हारा इंटरव्यू फकअप हो जाए. ओके. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट उससे रिलेटेड या किसी रिसर्च, मतलब कुछ कॉलेज से रिलेटेड ही बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर कॉलेज से. और अगर आपको ज्यादा तूफानी करने का मन है, जैसे इस पिक्चर में एक डायलेमा दिखा सकते हो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स उस बंदे का इवेंट था और स्कूल को भी मैनेज करना था, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है. दोनों तो को उसने best- कैसे किया. हाँ, तो वो मैनेजमेंट वाली स्किल सबसे अच्छी आती है. कहीं भी अगर आप डायलेमा इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो तो दैट इज बेस्ट थिंग, बट एट द सेम टाइम वो डायलेमा ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप खुद फंस जाओ. ओके. इवेंट ऑर्गेनाइजिंग और ऐसे मतलब को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेट करके उसे पढ़ाई से मैनेजमेंट के हिसाब से दिखा दो कि कैसे बंदे ने पढ़ाई भी मैनेज की और ये भी काम मैनेज किया. ओके. जैसे मैम मेरा स्पोर्ट्स और एनसीसी रहा है दोनों, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स. हाँ. एनसीसी का कोई कैंप. हाँ, दोनों या मिक्स कर sport- दो आप. ओके. उसने कैसे टाइम मैनेज किया. ठीक है. एनीथिंग, एनीवन एल्स? Okay. ठीक है. I'll close this session for today and I'll review the rest of the stories then tomorrow. Bye. Good night. Good night, ma'am. Good night, everyone. थैंक यू.